हालेलुया। आप सभी को हैप्पी पाम संडे। हालेलुया, हैप्पी पाम संडे। हालेलुया, यस, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए। आज मेरे साथ अब हम वचन को निकालेंगे। लूका अध्याय 19 उसकी आयत नंबर 28 से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, आप सब इधर ही हैं। लूका अध्याय 19 आयत नंबर 28 यहाँ पर लिखा है, ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यीशु मसीह एक जगह से क्या हो रहा है, यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा है। और जब वो यरूशलेम की ओर प्रवेश कर रहा है तो वो अपने चेलों से कह रहा है, तुम एक काम करना, वहाँ पे गधा का बच्चा बंधा हुआ है, तुम वहाँ जाना और उसको लेकर आना और मैं गधे में बैठ कर क्या करूँगा, यरूशलेम में प्रवेश करूँगा। हालेलुया। अब वो जो है वो एग्जैक्ट आज से 2026 साल पहले आज ही का दिन था जिसे हम पाम संडे कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। सो वो जो आज का दिन था और ये होने से पहले मतलब ये जब यीशु मसीह इस चीज़ को कर रहा है, जो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, वो तब की घटना है जब वो 1 हफ्ते बाद या 4 दिन बाद क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला है। हालेलुया। हम देखेंगे फ्राइडे के दिन क्या है, गुड फ्राइडे। हम फिर से 11 बजे यहाँ पे इकट्ठे होंगे गुड फ्राइडे के दिन। सुबह 10 बजे हम सब लोग इकट्ठे होंगे गुड फ्राइडे के दिन, और संडे के दिन भी हम, अगले संडे ईस्टर है तो हम 10 बजे यहाँ पे इकट्ठा होंगे। हालेलुया। सो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले क्या हो रहा है, यरूशलेम जो शहर है उसके अंदर वो प्रवेश कर रहा है और वो प्रवेश करना चाहता है एक गधे पे बैठकर। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं, गधा आज के समय में यदि कोई गधे पे बैठ के जा रहा है तो आप क्या उसकी साथ सेल्फी खिंचाने लग जाएंगे या आप उसकी फ़ोटो खींचने लग जाएंगे? आप क्या समझेंगे उस व्यक्ति को? अब समझेंगे कितना बेवकूफ़ आदमी है, गधे पे बैठ के जा रहा है। आजकल बाइक का टाइम है, कार का समय है, बस का टाइम है, और ये व्यक्ति जो है गधे में बैठ के इतना लंबे सफ़र को तय कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? और यीशु मसीह जब गधे पे बैठ के जा रहा है तो उससे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़ेंगे हम इस बात को। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर क्या करो, ले आओ। हालेलुया। वो यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि जब तुम उस गांव में जाओगे 2 लोग, तो वहाँ पे तुम्हें गधी का एक बच्चा मिलेगा जो बंधा हुआ होगा और उसको तुम्हें क्या लाना है, लेकर आना है। हालेलुया। अब आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात यीशु मसीह गधे पे बैठकर जाना चाहता है, और दूसरी बात वो गधी का बच्चा है। और यीशु मसीह ये कह रहा है, आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे
कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर उसने उनसे कहा वैसा ही पाया। जब एक गधे को बच्चे खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हैं? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए। हालेलुया। और 30वीं आयत में फिर से पढ़ना चाहूँगा। सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुँचते एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। सो यीशु मसीह जब भेज रहा है तो वो उस गधे के बच्चे को लाने को भेज रहा है जिसके ऊपर कभी कोई सवार ना हुआ हो, मतलब वो नया हो। समझ पा रहे मेरी बात को? वो क्या हो? बिल्कुल नया हो, वो सेकंड हैंड ना हो। हालेलुया। सो इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह खुद की गाड़ी जो है नई लेकर आया तो आपको भी गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए। समझ पा रहे मेरी बात को? तो आपको कभी भी गाड़ी सेकंड हैंड नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने लिए गाड़ी मंगाई तो वो नहीं मंगाई। हालेलुया। सो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो था वो कह रहा है कि जब तुम उसको देखोगे तो वो किसी पे उसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं हुआ होगा और उसको तुम्हें लेकर आना है। और जब तुम उसको लेकर आओगे तो लोग जब तुमसे पूछेंगे तो कहना कि प्रभु को क्या है, प्रभु इसको चाहता है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आया और जब वो हमारी लाइफ में आया, उससे पहले हमने जो कुछ किया, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में एंटर करता है, जब उसकी उपस्थिति हमारे लाइफ में आती है, तो परमेश्वर हमको नया बना देता है। हालेलुया। जिस प्रकार उसने नए गधे को लिया, जिस प्रकार उसने नया, जिसके ऊपर कभी कोई बैठा ना हो, अब आपके ऊपर किसी और का राज्य नहीं होता है, अब आप नए कर दे जाते हैं। अब आपके ऊपर सिर्फ परमेश्वर बैठना चाहता है। हालेलुया। अब आपके ऊपर सिर्फ परमेश्वर जो है चलना चाहता है आपके द्वारा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर चलना चाहता था, उस प्रकार परमेश्वर आपके ऊपर चलना चाहता है। आमीन। उस प्रकार परमेश्वर आपके साथ अपनी उस यात्रा को पूरा करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि वो गधा जो है वो एक विश्वासी को दर्शाता है, बट ऐसा नहीं। हम उस गधे से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:14 में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो आज हम गधे नहीं हैं, आज हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। हालेलुया। सो वो हमारे जीवन में उस गधे से भी कहीं ज़्यादा वो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है और अपनी यात्रा को वो पूरा करना चाहता है। हालेलुया। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो वो इस बात को दर्शाता है। यरूशलेम में प्रवेश करना, यरूशलेम मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान, तो वो उस गधे के साथ प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह उस गधे के साथ जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिना यीशु मसीह के वो गधा जो है उस यरूशलेम में उस परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता था। आप भी अपने जीवन में परमेश्वर के बिना उस परमेश्वर के सामने, जो पिता परमेश्वर है, उसके सामने आप नहीं जा सकते। और आप पिता परमेश्वर के सामने एक ही बात से जा सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। जो आपके लिए बहाया गया है। तो जब कभी आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो वो यीशु मसीह का लहू है। उस समय तो वो गधे को यरूशलेम में जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और गधा दोनों यरूशलेम जा रहे हैं और दोनों को जरूरत है। यीशु मसीह को गधे की जरूरत है, गधे को यीशु मसीह की जरूरत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो गधा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति के साथ जो है वो यरूशलेम में पिता परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो हमें अपने आप को यीशु मसीह के लहू से धोने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जिस क्षण आप कह देते हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धोता हूँ, आपको अंगीकार जिस क्षण आप कह देते हैं, उस क्षण परमेश्वर आपको नया बना देता है। जिस प्रकार उसमें लिखा है कि उसमें कोई सवार नहीं था और आप उस परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर क्या करते हैं, उस पिता परमेश्वर के सामने जाने के योग्य हो जाते हैं। हालेलुया। सो आपको प्रभु यीशु मसीह का लहू ही, प्रभु यीशु मसीह ही उस पिता परमेश्वर के सामने खड़े होने लायक बना सकता है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर क्या है, आत्मा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप उस पिता परमेश्वर के सामने, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा, आप उसके सामने प्रवेश कर सकते हैं यीशु मसीह
के द्वारा, हालेलुया। और इस दुनिया में यीशु मसीह के अलावा या यीशु मसीह के लहू के द्वारा और कोई चीज़ नहीं है जो आपको पिता परमेश्वर के सामने ले जा सके। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह खुद में परमेश्वर है, जो क्या है, उसका जो शारीरिक रूप है, जो पिता परमेश्वर है, जो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, उसका जो शरीर का जो रूप है वो यीशु मसीह है, हालेलुया। और जब आप यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो आप पिता परमेश्वर की ओर देखते हैं, आमीन, हालेलुया। अब आप देख रहे हैं यीशु मसीह क्या बोल रहा है। यदि कोई तुमसे पूछेगा कि तुम इस गधे को क्यों ले जाते हो, तो तुम्हें क्या बोलना है कि प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन है। मतलब यीशु मसीह इसको चाहता है, यीशु मसीह को इसकी ज़रूरत है, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। आपको पता है क्यों? आप देख रहे हैं लोग उसके जा रहे हैं, जस्ट इतनी सी बात पे अगला व्यक्ति जिसका गधा है वो दे रहा है यीशु मसीह के चेले को। सिर्फ वो क्या बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को इसका क्या है, परमेश्वर को, प्रभु को क्या है, इसका प्रयोजन है, मतलब उसको इसकी ज़रूरत है इस गधे की। आप समझ पा रहे हैं? मतलब यीशु मसीह उस समय क्या चलता था, अधिकारों में चलता था। लोग उसके चेले जस्ट उसका नाम लेकर जस्ट बोलते थे कि हमें यीशु मसीह के लिए चाहिए, यीशु मसीह के नाम से हमें चाहिए, तो क्या होता था, उन्हें मिल जाता था। जिस प्रकार उस समय चेलों को उन लोगों ने क्या कर दिया, गधा दे दिया, गधे का बच्चा दे दिया ना, कि उन्होंने सिर्फ यही बोला कि यीशु मसीह को क्या है, इसका प्रभु को इसका क्या है, प्रयोजन। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली चीज, आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं उसके लहू के द्वारा। जब आप अपने आप को धोते हैं तो आप पूर्ण तरीके से फिर से पवित्र हो जाते हैं और उसके सामने आप फिर उसकी उपस्थिति में बैठ सकते हैं। और दूसरी बात जो है, फिर आप जो है उस उपस्थिति में बैठकर जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिस प्रकार चेलों ने कहा कि प्रभु यीशु को क्या है, इसका प्रयोजन है, तो उन्होंने उसको दे दिया। चेलों को क्या किया, वो जो जिनका गधा का बच्चा था, चेलों को वो दे दिया। उसी प्रकार जब आप यीशु मसीह के नाम से उसकी उपस्थिति में कुछ मांगते हैं, परमेश्वर वो आपको दे देता है, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में पूरा कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संडे जो है वो ऐसे ही वेस्ट नहीं है, वो ऐसे कुछ नहीं है, उसके पीछे परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठे, हालेलुया। आप उसके संग बैठे और उसके नाम से आप सब कुछ मांगे। कई बार हम योग्य नहीं होते उसके सामने बैठने के, कई बार हम नहीं है क्योंकि हम शरीर में, लेकिन परमेश्वर के लहू को जिस क्षण, जिस सेकंड आप अपने ऊपर बोल देते कि मैं यीशु के लहू से धो दिया गया हूँ, उस क्षण आप योग्य बन जाते हैं और परमेश्वर आपको नया बना देता है और उसी क्षण आप उसकी उपस्थिति में बैठने लायक हो जाते हैं, हालेलुया। और उसी क्षण आप उसकी उपस्थिति में बैठ जाते हैं, आमीन। सो परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उपस्थिति में बैठे। सो PALM, मैंने बताया पाम की स्पेलिंग है PALM, पाम संडे। पाम का मतलब है, P जो है इसमें दर्शाता है प्योरिटी को, A जो है इसमें दर्शाता है अथॉरिटी को, और L जो है इसमें दर्शाता है लव को, और M जो है इसमें दर्शाता है मैच्योरिटी को। एक मसीही व्यक्ति को जीवन में बढ़ने के लिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्योरिटी, अथॉरिटी और लव और मैच्योरिटी। प्योरिटी का मतलब होता है पवित्रता, हालेलुया। दूसरा होता है अथॉरिटी का मतलब होता है अधिकार, लव का मतलब होता है प्रेम, और चौथा है मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं तो आपको इन चार चीज़ों की आवश्यकता है, और जब आप इन चार चीज़ों को अपने जीवन में पालन करने लग जाते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाने लग जाता है, हालेलुया। पवित्रता आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो पवित्र परमेश्वर है। दूसरा है अथॉरिटी। आप जब को परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बैठने लग जाते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया, और उसके नाम से आप मांगने लग जाते हैं, तो परमेश्वर का अधिकार उस आपके जीवन में कार्य करने लग जाता है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। तो परमेश्वर का अधिकार जो है वो आपकी लाइफ में काम करने लग जाता है। आप फिर जो बोलते हैं वैसा होने लग जाता है। आपको देखकर लोग एक अलग प्रकार की शांति को महसूस करने लग जाते हैं। आप जब बोलते हैं तो लोग एक अलग शांति को महसूस करते हैं। लोग एक प्रभु के दास कह रहे थे कि जब दुनिया के लोग बोलते हैं ना जय मसीह की, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब
आप जय मसीह की बोलते हैं, प्रभु के दास से एक व्यक्ति बोल रहा था, जब आप जय मसीह की बोलते हैं तो मेरे अंदर एक अलग ही शांति आ जाती है। सो ये एक अधिकार को दर्शाता है, ये एक पावर को दर्शाता है, एक अधिकार को दर्शाता है। फिर तीसरा है लव, वो है प्रेम। विदाउट प्रेम आप परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कर सकते। बिना प्रेम के आप परमेश्वर को प्रसन्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ना, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो प्रभु यीशु मसीह भी इस दुनिया में आया आपके पापों को क्षमा करने के लिए। उसका कारण भी यही था कि उसने आपसे प्रेम किया। और प्रेम जब आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय को, आप पूरा पढ़ सकते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम बुरा नहीं मानता, डाहा नहीं करता, प्रेम जो है लज्जाता नहीं। उसमें प्रेम के बारे में सारे लिखे हैं। और लास्ट में जो पौलुस लिखता है कि विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा है वो क्या है? प्रेम है। हालेलुया। सो ये जो तीसरा जो प्रेम है, जब वो आपके जीवन में होता है तो परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपकी लाइफ के द्वारा लोगों के लिए दिखना चालू होता है, और परमेश्वर का प्रेम आपको बढ़ाने लग जाता है, और आप परमेश्वर में बलिदान देना सीख जाते। जिस प्रकार यीशु मसीह ने प्रेम के कारण बलिदान दिया, आप परमेश्वर के लिए चीज़ों का बलिदान देना सीख जाते हो। हालेलुया। और चौथा है मैच्योरिटी, परिपक्वता, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके अंदर परिपक्वता नहीं है तो आप अभी भी एक दूध पीते मसीह हैं, आप अभी भी एक बच्चे हैं परमेश्वर में। आप ये तो कह सकते हैं कि मैं बचपन से मसीह हूँ, मेरे घर में चर्च में लोग जाते थे। आप ये कह सकते हैं मैं 4 साल से विश्वासी हूँ, या 5 साल से, या 2 साल से मैं विश्वासी हूँ, 10 साल से मैं विश्वासी हूँ। लेकिन यदि आपके अंदर परिपक्वता नहीं है तो आप वो विश्वासी रहते हुए भी जो परमेश्वर के अधिकार है, जो परमेश्वर का जो नाम का इस्तेमाल करना है, आप उनको अपने जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे यदि आपके पास परिपक्वता नहीं है। हालेलुया। सो ये मैच्योरिटी, ये परिपक्वता आपके जीवन में होनी जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें समय के रहते हुए, मतलब अब तक तो तुम्हें मांस खाने वाले, मांस फाड़ने वाले हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम अभी तक दूध पीते हुए क्या हो? बच्चे हो। वो ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि लोग जो हैं उसके पीछे फॉलो तो कर रहे हैं उसे, लेकिन उसके पीछे तो जा रहे, हर संडे चर्च तो आ रहे, समझ पा रहे, लेकिन वो जो परमेश्वर के सिद्धांत हैं उनको अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पा रहे। इस कारण प्रभु कहता है कि तुम्हें परिपक्व बनना जरूरी है। सो ये जो चौथी जो मैच्योरिटी है, जो परिपक्वता है, वो आपके जीवन में होनी जरूरी है। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि अब ये मेरी जिम्मेदारी है, अब मेरे को कोई मेरे को बोले ना कि मेरे को परमेश्वर के लिए क्या करना है। आपको परमेश्वर में अपनी बुलाहट और परमेश्वर में अपने काम आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु के लिए आप क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के भवन में आप क्या कर सकते हैं, प्रभु के भवन में आप ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो ये जो 5 PALM, प्योरिटी और अथॉरिटी और लव और मैच्योरिटी, ये जो 4 चीज़ें ये हमारे जीवन में होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। और पाम संडे जब प्रभु यीशु मसीह उस गधे के ऊपर बैठ कर आया तो उसने इन चारों चीज़ों को दर्शाया। हालेलुया। उसने दर्शाया कि वो प्योर है, वो प्योरिटी को इसलिए उसने दर्शाया क्योंकि जिस गधे के ऊपर वो बैठा था वो गधा क्या था? प्योर था। हालेलुया। और खुद में यीशु मसीह प्योर था। फिर हम देखते हैं अथॉरिटी, वो एक अधिकार के साथ बोलना कि मेरे को चाहिए ये जो गधा दे, उसने अपने अधिकार को वहाँ पे दर्शाया। उसके बाद हम देखते हैं लव, उसने लोगों से प्रेम किया, क्योंकि लोगों से प्रेम इसलिए दिखता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है तो लोग अपने कपड़े उतार कर उसके सामने रखने लग गए। बाइबल बताती है, समझ रहे आप, लोग उससे ऐसा प्रेम करते थे क्योंकि उसने ऐसा प्रेम लोगों को दिखा रखा था। लोगों को वो चंगा करता था, लोगों की वो बातों को सुनता था, गरीबों को खाना खिलाता था। हम बाइबल में 2-3 जगह पे देखते हैं उसने 3000 को खिलाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो मिरेकल्स करता था, तो लोगों को वो प्रेम दिखाता था। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं मैच्योरिटी, उसके अंदर एक परिपक्वता थी। हालेलुया। और वो परिपक्वता दिखती है कि उसको पता था कि उसको यरूशलेम में क्या करना है? प्रवेश करना है, उसका जो काम है उसे करना है, उसको क्रूस पर जाना है। उसने क्रूस पर जाने की पहली रात को भी कहा कि परमेश्वर कल का दिन ये मेरे लिए ना ही होता तो अच्छा था, ये
कटोरा मेरे सामने से तू हटा दे कि मुझे क्रूस पे ना चढ़ना पड़े। प्रभु यीशु मसीह का मतलब ये था, लेकिन वो जानता था उसका काम क्या है। उसके लिए क्रूस पे चढ़ना बहुत हार्ड था एक मनुष्य का शरीर होते हुए, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को पूरा किया। हालेलुया। सो जो एग्जैक्ट जो यीशु मसीह जो था, उसने उस पाम संडे को जो है पूरा किया। हालेलुया। उस पाम के उस सिद्धांत को उसने पूरा किया, और वो पाम की जो आशीष है, पाम का जो रियल मीनिंग है, वो यीशु मसीह के जीवन में दिखता है। हालेलुया। और वो यीशु मसीह आज कहीं नहीं रहता, वो यीशु मसीह आज आपके अंदर रहता है। हालेलुया। इसलिए वो सारी चीजें हमारे अंदर से दिख सकती है, वो सारी चीजें हमारे जीवन में आ सकती हैं, जो ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। हालेलुया। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि आप परिपक्व बने। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक एक वचन आपके लिए लिखा गया है। आप वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को धनवान बनाता है, वो पूंछ नहीं सर बनाता है, लेकिन अभी भी लोग पूंछ बने हुए हैं, अभी भी लोग मसीह लोग गरीब हैं। इसका कारण क्या है? आप वचन को तो जानते हैं, आप ज्ञान को तो जानते हैं, आप चीज़ों को तो जानते हैं, लेकिन उसको आप अपने जीवन में प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण ये है, वो इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यीशु मसीह अब तक आपकी लाइफ से प्रकट नहीं हुआ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को आप अपने जीवन में पूरी अनुमति देने लग जाते हैं, पूरा उसे प्रकट करने लग जाते हैं, तो उसके वचन की हर एक लिखी बातें आपके जीवन में प्रकट होने लग जाती हैं। आमीन। उसके वचन में लिखा हुआ हर एक चीज आपके जीवन में प्रकट होने लग जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उस यरूशलेम में, उस उपस्थिति में प्रवेश करने से पहले इन 4 चीजों को दिखाया कि उसके पास अधिकार है, उसके पास सामर्थ्य है, उसके पास प्रेम है, उसके पास परिपक्वता है। हालेलुया। और जब ये आपके जीवन में है तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हिला सकता। आमीन। सो इसलिए इन चीज़ों को बनाए रखें, और परमेश्वर चाहता है कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करें, लागू करें। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आज का दिन जो आज पाम संडे मना रहे हैं, खजूर का त्यौहार मना रहे हैं, आप इस बात को जानें और सीखें कि आपको इसको अपने जीवन में लागू करना है। बहुत से लोग सुनते हैं, आपको पता है जब आप संडे में आते हैं, आपने लास्ट संडे, बहुत से लोग ये होंगे जो लास्ट संडे भी आए होंगे, सुना होगा, लेकिन भूल गए होंगे लास्ट संडे क्या था। क्यों? क्योंकि आप उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। इसलिए जल्दी से एक्टिव होने वाले व्यक्ति बने, जल्दी से सुनने वाले व्यक्ति बने, जो आपसे परमेश्वर कहता है, जो आपको यहाँ से बताया जाता है, और जब आप उसे अपने जीवन में करते हैं, परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। प्रभु के उस वचन को जो लिखा हुआ है उसको पूरा होता हुआ अपने जीवन में देखते हैं। हालेलुया। सो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत ब्लेस करे आज के दिन में। सो मैं चाहता हूँ कि आगे के समय में हम